आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उनके निधन से देश विदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा कोइफ को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। हिंदी कथा साहित्य में उनका विशेष स्थान माना जाता है। साहित्य जगत में इस सम्मान का स्वागत किया गया है। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को पीएनजी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कंपनी ने ये घोषणा आधिकारिक तौर पर की। युवा वर्ग को जोड़ने के लिए ये कदम उठाया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर काफी चर्चा है। उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना होगा। अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सजा में किसी भी तरह की राहत से इनकार किया गया। पीड़िता पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है। मानद रैंक अलंकार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 137 पुलिसकर्मियों को उच्चतर मानद रैंक दी गई। उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। नए साल के जश्न के दौरान स्विट्जरलैंड में बड़ा हादसा हुआ। एक जोरदार धमाके में 40 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद जश्न का माहौल मातम में बदल गया। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गुवाहाटी और कोलकाता के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। इससे पूर्वोत्तर भारत को बड़ी रेल सुविधा मिलेगी। यात्रियों को लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा मिलेगी। रेलवे जल्द इसका शेड्यूल जारी करेगा। विश्व यूनानी चिकित्सा विज्ञान दिवस पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। यूनानी चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा। इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की दिव्य एवं पुण्यभूमि पर संपूर्ण विश्व की मंगल कामना हेतु भव्य संकट मोचन महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण आस्था के साथ सहभागिता की। वर्ष 1989 में श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ जी द्वारा स्थापित यह सिद्ध शक्तिपीठ आज भी आस्था का ऐसा केंद्र माना जाता है जहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता और असंख्य लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की वाणी के दिव्य पाठ से हुआ, जिसके पश्चात आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी की पावन उपस्थिति में वैदिक विधि विधान से महायज्ञ संपन्न हुआ। इस अवसर पर दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने अपने ओजस्वी प्रवचन में कहा कि यदि आने वाले वर्ष में ईश्वर की कृपा और संरक्षण चाहिए तो सबसे पहले दूसरों को संरक्षण देना सीखना होगा। दिल्ली में आयोजित शब्दोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे भारतीयता, संस्कृति और साहित्य का अनूठा समागम बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से भारतीय भाषाओं और साहित्य को नई पहचान मिलती है। शब्दोत्सव में देश भर के लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी लोगों को आकर्षित किया। प्रयागराज में माघ मेले के लिए प्रशासन ने सभी इंतजाम चाक चौबंद कर लिए हैं। आज माघ मेले का पहला स्नान संपन्न हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या कैलेंडर का अनावरण किया। इस कैलेंडर में अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया है। कैलेंडर में प्रमुख धार्मिक आयोजनों और पर्वों की जानकारी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इसे आस्था और संस्कृति से जोड़ने वाला प्रयास बताया। राजस्थान के बीकानेर में प्रसिद्ध ऊंट उत्सव का आयोजन 12 और 13 जनवरी को होगा। इस दौरान ऊंटों की सजावट, दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश विदेश से पर्यटकों के बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। यह उत्सव बीकानेर की लोक संस्कृति और परंपरा को दर्शाता है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट द्वारा शनि मंदिर, मेन कंझावला रोड पर प्रदर्शन कर शाहरुख खान का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर शाहरुख खान का पुतला जलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार, वित्त मंत्री भारत सरकार, हाई कमिश्नर बांग्लादेश हाई कमीशन, नई दिल्ली को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदकर बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं को लूटना, काटना, जलाने जैसी घटनाएं घट रही हैं जिससे देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आक्रोशित हैं, उन पर नमक छिड़कने का काम किया है। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट
के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि ने सरकार से यह मांग की है कि ये देश के साथ गद्दारी है, जहां एक और पूरे देश और दुनिया का सनातनी हिंदू बांग्लादेश की घटनाओं से चिंतित है। ऐसे में देश के लोगों की खून पसीने की कमाई जो हम इसकी फिल्में देखकर शाहरुख खान को देते हैं में से 9 करोड़ 20 लाख रुपये देना न सिर्फ हम हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ है बल्कि जिहादी मानसिकता दर्शाता है व जिहादियों को खुला समर्थन देना है। शाहरुख खान को इस कारण से तत्काल बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद को तत्काल रद्द किया जाए और भारत के करोड़ों हिंदुओं से शाहरुख खान माफी मांगे, अन्यथा भारत सरकार शाहरुख खान के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनकी सभी फिल्मों पर बैन लगाए और इसके सारे बैंक खाते सीज किए जाएं। नए साल की महफिल में पॉप सिंगर शंकर साहनी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से जमकर धूम मचाई। जैसे ही शंकर साहनी मंच पर आए, दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। उनके हिट गानों पर लोग झूमते और थिरकते नजर आए। संगीत, रोशनी और जोश से भरी इस महफिल ने नए साल के जश्न को यादगार बना दिया। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।